हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिपल एंड ग्रेविटी वेव या इसी को रिपल मेथड कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ग्रेविटी वेव और रिपल वेव, इस दोनों को जानेंगे कि क्या होता है। फिर रिपल वेव के कारण और ग्रेविटी वेव के कारण अलग अलग वेलोसिटी वेवलेंथ सब निकालेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। When a wave A produced on the surface of liquid, वाटर का सरफेस है, मान लीजिए ये वाटर है, तो कोई पत्थर फेंकते हैं तो ये हमारा इस शेप में स्फेरिकल स्फेरिकल नहीं सर्कुलर वेव का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही वेवलेंथ वाटर के सरफेस पे हमारा सर्कल बनता हुआ दिखेगा। When a wave A produced on the surface of a liquid, the velocity of the wave is governed by gravity force as well as surface tension. तो यहाँ कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव, इस वेव का वेलोसिटी जो होगा किस किस कारण से इसका वेलोसिटी होगा। तो सबसे पहले इसमें एक वेट होगा तो उसका एक ग्रेविटी भी लगता है, तो ग्रेविटी के कारण भी इसमें वेलोसिटी आएगा ग्रेविटी फोर्स के कारण, एज वेल एज सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के कारण भी इसमें वेलोसिटी होगा या चेंज होगा, या तो वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा जो भी है, लेकिन वो इफेक्ट करेगा। सो इट इज कॉल्ड ग्रेविटी एंड रिपल वेव। जो ग्रेविटी के कारण वेव में फॉर्मेशन होता है उसको ग्रेविटी वेव, एंड जो सरफेस टेंशन के कारण हुआ उसे रिपल वेव। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉल, then each particle on the surface of the liquid is assumed to describe its motion on vertical circle। अभी अभी बताए वर्टिकल सर्कल में उसका मोशन होगा। The time interval t है in which each particle makes one round trip on the circle। एक राउंड यह बनाने में जो टाइम लगा इंटरवल वो t है। द वेव एडवांसेज एट डिस्टेंस लेमडा, उतने ही टाइम में ये वेव एडवांस कर गया, मतलब मूव कर गया, कितना डिस्टेंस, तो लेमडा। इफ द वेव इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर वेव हमारा लेफ्ट से राइट प्रोपोगेट कर रहा है, then the particle describe anti-clockwise circular path, तो ये पाथ हमारा एंटी सर्कुलर वाइज घूमना शुरू करेगा। If v is the velocity of the wave, वेव का अगर वेलोसिटी v है, and t is the time period, जो हम टाइम पीरियड है वो t है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी a पॉइंट का क्या लिख सकते हैं, v माइनस 2 पाई a बाई टी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा घट जाता है बराबर से छोटा जब सेम डायरेक्शन में हो। तो a पॉइंट का वेलोसिटी हमारा v1 इक्वल टू v माइनस 2 पाई a बाई टी आ गया। अब ये 2 पाई a टी कहां से आ गया, तो v माइनस इसका सर्कुलर के कारण हमारा वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वो 2 पाई a बाई टी आ गया। सर्कुलर मोशन रोटेशन हम लोग देखे हैं कि ये टेंजेंशियल है, इसलिए ओमेगा ए होता है, और ओमेगा जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है, इसलिए ये टोटल टर्म 2 पाई ए बाई टी हो गया। तो v1 इक्वल टू v माइनस 2 पाई ए बाई टी आ गया। उसी तरह v2 कैलकुलेट करेंगे, v2 इस b पॉइंट का, तो b पॉइंट का वेलोसिटी हमारा निकल के आ गया v प्लस 2 पाई ए बाई टी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये प्लस हो गया। अब दोनों पॉइंट का हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए। अब हम एनर्जी
एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग सबसे पहले ग्रेविटी वेव के कारण हमारा वेलोसिटी निकाल के लाएंगे, फिर बात करेंगे हम रिपल वेव के कारण। तो अभी सबसे पहले ग्रेविटी के कारण हम लोग निकालेंगे, इसके बाद रिपल का निकालेंगे। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच। अगर ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है, मीन्स कुछ इस तरह का, और ये हमारा जीरो पोटेंशियल पे है, जीरो पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल लेवल यही, एनर्जी जीरो। तो इस पॉइंट का हमारा डिस्टेंस कितना हो गया ऊपर, इसका रेडियस a है तो 2a इसका डायमीटर हो गया, मतलब 2a डिस्टेंस ऊपर, यहां से 2a डिस्टेंस ऊपर ये पॉइंट है, तो इसलिए mgh, h के जगह पर 2a लिखेंगे। इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट का इक्वल टू, अब इस पॉइंट की बात करते हैं B, तो वो हमारा इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का जीरो, क्योंकि इस पॉइंट का हम लोग निकाल रहे हैं और ये जीरो पोटेंशियल पे है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मास हमारा यूनिट ले लेंगे, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 4ga आ गया इक्वेशन थर्ड। अब है हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लाए थे, v1 और v2 का वैल्यू, v1 ये था, v2 ये है, इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो इसका स्क्वायर v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो हमारा कुछ टर्म कैंसिल होने के बाद ये आया इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, इस दोनों इक्वेशन से देखते हैं कि ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए, 8 पाई ए बी बाई टी इक्वल टू 4ga। तो यहां से v इक्वल टू हमारा आया gt बाई 2 पाई, इक्वेशन नंबर 5। अब हम v इक्वल टू लेमडा बाई टी होता है, तो यहां से हम लोग t का वैल्यू लिख सकते हैं लेमडा बाई v, t का वैल्यू लेमडा बाई v लिख दिए, g बाई 2 पाई वैसे ही आ गया, तो v इधर ले आए, v स्क्वायर इक्वल टू g लेमडा बाई 2 पाई, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट g पाई g लेमडा बाई 2 पाई। तो ये एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी के लिए, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी अंडर ओनली ग्रेविटी एलोन, जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी हमारा काम कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी वेव को कंसीडर करते हुए हम लोग v का निकाले हैं। अब हम रिपल वेव की बात करेंगे और फिर रिपल वेव के लिए भी वेलोसिटी निकाल के लाएंगे। तो रिपल वेव सरफेस टेंशन के कारण होगा। नाउ सपोज दैट द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, देन, तो इसका इक्वेशन एसएचएम से लिख सकते हैं y इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लेमडा इंटू vt माइनस x। ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स द प्रेशर ऑफ ए पॉइंट का प्रेशर विल बी रो जी एच, where rho g h is y, rho and g have their own usual meaning, and due to surface tension
द एक्सेस प्रेशर ऑफ ए पॉइंट विल बी S by R। तो हम लोग एक्सेस प्रेशर पढ़ चुके हैं 1/R1 plus 1/R2 into T, where T is the surface tension। यहाँ पे S surface tension है, तो हमारा S by R कैसे आ गया? तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/R1 plus 1/R2, तो R1 यहाँ पे R है और दूसरा जो बनेगा रेडियस वह इनफाइनाइट होगा, इसलिए सरफेस टेंशन बाय रेडियस आ गया। सरफेस टेंशन S बाय R1 प्लस R2, तो R2 हमारा इनफाइनाइट हो गया और R1 के जगह पे सिंपली R, तो S बाय R आ गया। where S is the surface tension of liquid and R is the radius of curvature of a point। A पॉइंट का हमारा कर्वेचर जो है रेडियस का वो हमारा R है। Therefore प्रेशर ऑफ Q पॉइंट, तो इस Q पॉइंट का हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं रो जी वाई ये माइनस ये S बाई R। तो इस टर्म की बात करते हैं यहाँ पे R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 1/R इक्वल टू d2y/dx²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस 2π/λ का होल स्क्वायर इंटू y आ गया। अब ये कहां से आया? तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, हम लोग इसका वीडियो अभी तक नहीं बनाए हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स पर भी एक वीडियो आने वाली है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। या ये बेसिक है, मैथमेटिकल फिजिक्स है। हम लोग बीएससी पढ़ने से पहले हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग फिजिक्स लैंग्वेज की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, सो P इक्वल टू रो जी वाई माइनस माइनस प्लस S इंटू 1/R का वैल्यू ये पुट किए तो 4π² आ गया इक्वल टू रो इंटू वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ से g आ गया प्लस 4π²S/λ²। इस टर्म में हमारा रो नहीं था तो यहाँ पर ये रो से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि हम लोग कॉमन ले चुके हैं। तो अब हमारा निकल के आ गया इसके कारण ग्रेविटी वेव हम लोग देख चुके थे और रिपल वेव मतलब सरफेस टेंशन का कैलकुलेशन यहाँ पे किए हैं। तो वहां पे आया था रो जी वाई आया था, लेकिन हमारा क्या यहाँ पर देख रहे हैं जी में बढ़ रहा है। इस केस में रिपल वाले केस में हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बढ़ रहा है सरफेस टेंशन के कारण। तो अब P इक्वल टू रो वाई जी प्लस 4π²S बाय रो λ², इसको ऊपर लिख लिए। Thus the effect of surface tension increases। तो यहाँ देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन का इफेक्ट बढ़ रहा है। The acceleration due to gravity वो कितना हो जाएगा, g के बदले ये आ रहा है तो इस टर्म को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बढ़ के इतना हो गया तो इसको g1 एक डिनोटेशन दे देते हैं तो g1 इक्वल टू g प्लस इतना आ गया। Therefore when we consider the effect of surface tension then velocity v equal to g1 λ/2π, उसमें था g λ/2π। तो यहाँ पे g के जगह पे g1 है तो g1 पुट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का आ गया √λ/2π इंटू g प्लस 4π²S बाय रो λ²। इस लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में तो g λ/2π प्लस 2πS बाय रो लैम्डा का होल रूट आ गया। तो ये एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी एंड रिपल वेव। ये दोनों के कारण है, जिसमें ये हमारा ग्रेविटी के कारण है और ये रिपल वेव के कारण है।
सरफेस टेंशन के कारण है। तो ये हमारा यहाँ पे रिपल वेव और ग्रेविटी वेव खत्म होता है। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ लेमडा, अब लेमडा के मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो वी हैव, क्या है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करके उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से हमारा मैक्सिमा या मिनिमा का वैल्यू आता है। और डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ, और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मिनिमा की। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद d2v बाय डी लेमडा स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो वहां से पॉजिटिव आएगा, इसलिए dv बाय डी लेमडा को 0 पुट करेंगे तो वहां से लेमडा मिनिमम निकल के आएगा √4 पाई s बाय रो जी। अब है 10 द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव इज गिवन बाय, तो लेमडा मिनिमम पुट करेंगे तो v मिनिमम यहां से निकल के आएगा 4sg बाय रो का पावर 1/4। नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ लेमडा इज स्मॉलर देन, अगर वह स्मॉलर होता है तब क्या होता है, v इक्वल टू √2 पाई s बाय रो पाई हो जाता है। यही रिपल वेव है, रिपल वेव से भी। इफ लेमडा ग्रेटर देन लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम से बड़ा है अगर लेमडा, देन v इक्वल टू √g लेमडा बाय 2 पाई होगा, वह ग्रेविटी वेव। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कुछ एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करते हैं। लॉर्ड लैरिंज was the first scientist to excite ripples on the surface of water for measuring surface tension. The apparatus consists of a electrically maintained tuning fork. यह tuning fork है जो कि electrically maintained है। There is a sharp blade attached with the lower prong of the tuning fork. When the tuning fork is allowed to vibrate, the blade makes SHM in vertical plane. तो ब्लेड क्या करता है हमारा, SHM में वर्टिकल प्लेन में SHM करना शुरू कर देता है। तो वहां से वाटर में भी पीरियोडिकली कुछ होगा। Is allowed to vibrate, the blade makes SHM in vertical plane. It touches the water surface periodically. तो वाटर सरफेस को क्या पीरियोडिकली टच करेगा। द रिपल वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर के सरफेस पे हमारा रिपल वेव प्रोड्यूस होगा। द वेवलेंथ ऑफ रिपल वेव इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, तो इस तरह से हमारा रिपल वेव का मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटली हम लोग किए। एंड एस कैन बी डिटरमाइंड, तो वहां से भी एस डिटरमाइंड किए। और जो वेवलेंथ हमारा बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, ये λ1 ये λ2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा। तो हमारा रिपल वेव को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनेशन भी कर लिए। तो इस तरह से हमारा रिपल एंड ग्रेविटी वेव खत्म हो चुका।